वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 4 दिसंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए, ईयरली रीडिंग के लिए, लव या करियर के हवाले से रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 60 लूँगी मैं और देखते हैं कि जब एरीज़ लोग जो हैं वो चैरियट के कार्ड के साथ मंडे का दिन है। मंडे का दिन जो है, एक तो ये हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े या किसी चीज़ के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। किसी किस्म की मूवमेंट हो सकती है, कंप्लीशन के हवाले से कोई चीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी के हवाले से कोई मामलात हों जो कि आपके जहन में छाए रहें या आप उनके हवाले से कहीं ना कहीं बिज़ी रहें। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्यूसडे का कार्ड है। ये दिन जो है ये भी थोड़ा बिज़ी गुजरेगा। इसके ऊपर इस टाइम के ऊपर भी जो प्रेशर है आपके ऊपर वो नज़र आ रहा है। ये भी चीज़ों को कंप्लीट करने के हवाले से एक बिज़ी दिन रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको सडन मोमेंट के ऊपर कुछ डिसीजन लेने पड़े और फ़ैसला करना पड़े और तेज़ी से उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो भी इंतज़ामात करने की ज़रूरत है वो भी करने पड़े। फूल का कार्ड है वेंसडे के लिए, नई शुरुआत, या हो सकता है कि आप कुछ नया करने के लिए कुछ रिस्क लेने के ऊपर आमादा हो जाएं। लेकिन ये एक, चूँकि यहाँ पे इस कार्ड के अंदर थोड़ी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, तो इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि थोड़ा कैलकुलेटेड किस्म का रिस्क लग रहा है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे आप बड़ा रिस्क लेने से पहले कोई छोटा स्टेप लेके उसको चेक करना जो है वो पसंद करेंगे और ऐसे एकदम से छलांग लगा देना जो है वो आपको काबिल कबूल नहीं होगा। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ये दिन है थर्सडे का। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं, दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये किसी पर्सन के हवाले से है तो ये रीयूनियन का कार्ड भी हो सकता है, किसी के साथ दोबारा मिल बैठने का कार्ड भी हो सकता है। सो एक ऐसा दिन जहाँ पे आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो गए हैं, पीछे से चीज़ें जो हैं वो पाइल अप नहीं हुई हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो फ्राइडे का कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एक और सेकंड 10 बेसिकली यहाँ पे आ रहा है और ये 10 जो है ये थोड़ी टेंशन को, एंग्जाइटी को शो कर रहा है। हो सकता है कि इस दिन आप अपने पिछले जो गुजरे हुए मुश्किल लम्हात थे, दिन थे, रात थे, कुछ महीने शायद जो आपने मुश्किल गुजारे हैं, आप उनको सोच रहे हैं। साल का चूँकि एंड है, ये भी हो सकता है कि कोई बातें इस किस्म की सामने आएँ जो कि इस साल के दौरान हुई हैं और आपके लिए हर्टफुल थी और अब आप उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा देर तक आप पे हावी नहीं रहेंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स है, रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इमोशनली हर्ट हैं, ठीक है। इतने सारे लेसन्स आपने सीखे हैं, इतने सारे आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि वो जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं अब आपको पता चल गया है कि उनसे आपको कैसे बाहर आना है, कैसे हील करना है, और वही प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर एम्प्रेस का कार्ड है। कोई भी ऐसा दिन जिसमें माँ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, चाहे ये आपकी मदर हैं, चाहे ये आपके बच्चों की मदर हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि मदरिंग है, केयरिंग है, वो लोग जो कि प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है कि इस हवाले से कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे मिले, या कोई ऐसा आइडिया आपके जहन में आए जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसको के ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत है और उसके अंदर ग्रो करने के, फ्लरिश करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एरीज़ लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन देखते हैं, लियो। 7 कार्ड स्प्रेड है एज़ यूजुअल, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड और 4 दिसंबर से ये नया वीक स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान लियो के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है।
ओके, मंडे वाले दिन हाई प्रीस्ट का कार्ड है। सीरियस किस्म के जो डिसीजन है वो यहाँ पे हो सकते हैं। ये डिसीजन जो हैं ये आपके रिलेशनशिप के हवाले से हो सकते हैं। ये डिसीजन जो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस दिन कोई ऐसी बात आपको पता चले जो कि आपके सामने कोई रास्ता खोल दे। जैसे यूनिवर्स जो है वही आपके लिए गुरु बन के आ जाए, या यूनिवर्स किसी पर्सन को सामने ले आए जो कि आपको कोई ऐसी बात समझाए जो कि पहले आपको समझ नहीं आ रही या आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे सूरत हाल के अंदर। 8 ऑफ वॉन्ड्स है ट्यूसडे के दिन के लिए। कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है। मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप से कोई मिलने के लिए आ रहा है या आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ट्रैवल के हवाले से भी कोई ना कोई सूरत हाल रहेगी। लेकिन जो भी होगा बहरहाल पॉजिटिव रहेगा। एस ऑफ कप्स है वेंसडे के लिए। सूरत हाल के अंदर मज़ीद रोमांस, मज़ीद मोहब्बत का फैक्टर जो है वो शामिल हो रहा है। और ये कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे या तो आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं विद द कप ऑफ लव, और या फिर कोई आपकी तरफ आ रहा है। सो जो भी सिचुएशन है ये दो तरफ़ा भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने स्टार्ट किया है तो दूसरे पर्सन ने उसका रिस्पॉन्स जो है वो दिया है पॉजिटिव। सो 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये कोई इस किस्म का की बात है जो कि आपको इस दिन हो सकता है कि तंग करती रहे। ये थर्सडे का दिन है। किसी किस्म की एंग्जाइटी हो सकती है। ये इस मामले के हवाले से भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये किसी और काम के हवाले से, करियर के हवाले से किसी मामले में भी कोई ना कोई दुश्वारी और डिफ़िकल्टी जो है वो, पैसों के हवाले से भी कुछ मामलात हो सकते हैं कि आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में। ये हेल्प जो है ये किसी भी तरह की हो सकती है। फाइनेंशियल भी हो सकती है, मॉरल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, सोशल लेवल के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रही हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस कार्ड के मुताबिक कम अज़ कम आप जो हैं वो फेवरेबल पोजीशन के अंदर हैं, और यूनिवर्स के जैसे फेवरेट चाइल्ड होता है इस तरह फेवरेट पर्सन के तौर पर आपको सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये काम के हवाले से नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई पर्सन है जिसको आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में, जैसे आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या किसी को सीरियसली आप अपनी इमोशंस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो कि जिसके अंदर आपकी इंटेंशन जो है वो नज़र आ रही है कि वो एक सॉलिड आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होके किसी से बात कर रहे हैं। और फिर हमिद का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आपने कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है, कोई ना कोई बात कही है, रिलेशनशिप के हवाले से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है शायद फौरी तौर पे रिस्पांस नहीं दे रहा। पहले एस ऑफ कप्स के जवाब में भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, यानी यहाँ पर भी आप थोड़ा ज़रा उलझन का शिकार हुए हैं। और उसके बाद फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद भी हमिद का कार्ड है। तो अगर तो ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरे पर्सन का रिस्पांस पास में होने वाली कुछ बातों के हवाले से एक क्वेश्चनिंग हो, आपसे मुख्तलिफ बातें पूछी जाएं, मुख्तलिफ बातें आपको कही जाएं, और वो चीज़ जो है वो आपको थोड़ा हर्टफुल जो है वो फील हो। चलें जी, ओवरऑल ठीक है। ये इन 2 दिनों के अलावा बाकी ठीक नज़र आ रहा है मामला। नेक्स्ट देखते हैं 4 दिसंबर से सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए जिस तरह की भी आपने करवाना चाहें आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे वाले दिन इंतज़ार हो रहा है। यू आर ट्राइंग टू सी विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चीज़ें जो हैं वो असल में नज़र क्या आ रही हैं, लेकिन असल में वो क्या हैं, मतलब फ्रंट पे क्या है, बैक पे क्या है, बज़ाहिर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, रियलिटी क्या है, ये वो सारी बातें होंगी जो कि आप यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
अच्छा जी, ये बात जब आपने समझ ली है, शायद ये भी हो सकता है कि आपका किसी मामले के ऊपर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो। पहले आपको लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ें तो इस तरह से हैं, और अब फिर आपने गौर व फिक्र किया है तो आपको पता चला है कि नहीं, इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप किसी को पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, किसी को ये एक पेंटिकल जो है ये पेश कर रहे हैं। ये एक ऑफ़र है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि दूसरा पर्सन जो है वो ग्रैब कर सकता है। ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी जो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और रियलिटी बेस्ड है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अच्छा, मज़ीद फर्दर क्लैरिटी जो है वो वेंसडे वाले दिन आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। जो भी बातें आप करना चाह रहे हैं वो सामने आ रही हैं, जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर रहे हैं आप, जो सच है, रियलिटी है, वो आप बता रहे हैं। अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि अगर इससे पहले आपने ये बातें शायद शेयर नहीं की थी उनके साथ, नाउ यू आर ट्राइंग टू शेयर एवरीथिंग विद दैट पर्सन। और यही अप्रोच ऐसी है जो कि खुशियाँ लेकर आ रही है। आपको आपको पता चला है कि शायद आप पहले इस बात से डरते हों कि आपकी सारी रियलिटी या आपकी सारी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो दूसरे पर्सन को पता ना चल जाएं, लेकिन यहाँ पे ये बताने के बाद आपको मज़ीद रिलैक्सेशन का, फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का एहसास हो रहा है, एंड यू आर मोर हैप्पी देन एक्सपेक्टेड। और आपको पता लगा है कि बेशक ये वुल्नरेबिलिटी है, बेशक ये दूसरा शख्स हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन अपनी दिल की बात कह देने से आप बहुत अच्छा फील करते हो। और फिर वर्ल्ड का कार्ड है, नई शुरुआत हो सकती हैं, पिछले चैप्टर्स को क्लोज़ कर दिया जाए, नई शुरुआत की जाए। ये भी हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन के साथ डील कर रहे हों, ठीक है, जैसे लियो है, एक्वेरियस है, टॉरस है, इस तरह के फिक्स साइन के साथ आप डील कर रहे हो। तो हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन के लिए। नई जो प्रॉमिसेस हैं, नए इवेंट्स हैं लाइफ के अंदर, वो ओपन हो रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लेसन्स जो आप सीख रहे हैं, उनके हवाले से कुछ ना कुछ नई बातें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। ये कमिटमेंट के हवाले से भी हो सकता है, ये सारा मामला जो है ये कमिटमेंट के हवाले से भी हो सकता है कि आपने सोचा बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपने प्रपोज़ किया, अपनी सच्ची सच्ची फीलिंग्स बताई, उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो जनरेट हुए, नया लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ। और कमिटमेंट के साथ यहाँ पे है मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ये प्रपोज़ल है, एंगेजमेंट रिंग है, ठीक है, सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर रिलेशनशिप को आगे बनाने, बढ़ाने और नया जो एक ज़िंदगी है उसको स्टार्ट करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।